नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूजीसी नेट में जून 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, हम जो है यूजीसी नेट में जो है सीरीज़ कर रहे हैं। जितने भी अब तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी का हम जो है करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने 2019 तक कि जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी कराए हैं, वो नहीं देखे तो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 2019 तक के जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हैं ये सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। और अगर आप इन सभी को हल कर लेते हैं तो इससे आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसको पहली बार में ही क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइए, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत श्वेतर उपनिषद केन वेदेन शब्दा। तो यहाँ पर जो ये उपनिषद दिया गया है श्वेत श्वेतर, तो यह इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यजुर्वेद के साथ। 4 वेद बताए गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद, तो इसका संबंध यजुर्वेद के साथ रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रान निबोध्यत इति कुत्तर उपदिष्टम। तो ये कहाँ पर उपदिष्ट है, कहाँ पर जो है ये हमें प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो रहेगा, कठोर उपनिषद से जो है ये लिया गया है। और दोस्तों, अगर आपने ये देवताओं से संबंधित अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देवताओं से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल क्रम। तो यहाँ पर मंडल क्रम है किन वेदेन संबंध है। मंडल क्रम का जो संबंध है ये इनमें से किस वेद के साथ है, तो ये रहेगा ऋग्वेद के साथ। राइट आंसर जो ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। और एग्जाम में कई बार इनके ऋत्विक भी पूछ लिया जाता है कि इनके ऋत्विक कौन से हैं। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है होता, यजुर्वेद का अध्वर्यो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद जो है इसका उद्गाता ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेदीय ब्राह्मणम किम। अथर्ववेदीय यहाँ पर ब्राह्मण कौन से हैं, तो ये रहेंगे गोपथ ब्राह्मणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सारम त्वाम किरण एव माँ पुनर्गहा अब तेगवाम सुभगे जाम इति मंत्र से उत्तर कुत है उदरित है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। ये जो शर्मापणि जो संवाद है वहाँ से ये लिया गया है। और दोस्तों, कई बार जो है इनके भी जो सूक्त और मंडल जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो शर्मापणि जो यहाँ पर संवाद दिया गया है 10वें मंडल का ये 108वां सूक्त है। और जैसे अगर और की बात करें तो जैसे ये पूर्व उर्वशी 1095 रहेगा, और इंद्र वरुण संवाद 412, यमयमी 1010 अर्थात 10वें मंडल का 10वां सूक्त। ऐसे ही विश्वामित्र नदी संवाद है 333, सोम सूर्य ये रहेगा 1085, और देवगण अग्नि संवाद रहेगा 1052। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनमें से कौन से हैं। दोस्तों, ये जो देवता जो है 3 प्रकार के माने गए हैं, 2 लोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक के। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनमें से कौन है, तो यहाँ जो रुद्र जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। और इनके अलावा और कौन कौन से हैं, तो जैसे अंतरिक्ष में पर्जन्य, वायु, इंद्र और मरुत ये भी जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। 2 लोक के सूर्य, वरुण, मित्र रहेंगे। और जो पृथ्वी लोक है इसके पृथ्वी, उषा, अग्नि और सोम आदि हैं। नेक्स्ट है, प्रधानम षड अंगेशु किम। तो यहाँ पर 6 अंगों में से कौन सा है, सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, व्याकरणम। नेक्स्ट है, सर्व लघु इति गण है। सबसे जो लघु छोटा गण जो है इसमें से कौन सा है, तो ये रहेगा नगण है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व वर्ण इति व वर्ण अस्ति। यहाँ पर जो व वर्ण जो दिया गया है ये इनमें से किस प्रकार का है, तो ये जो है अंतस्थ वर्ण जो है रहेगा, य, र, ल, व। नेक्स्ट है, सुलभ सूत्राणी केन वेदांगेन संबंधानी। सुलभ सूत्र इनमें से किस वेद के अंगों के साथ संबंधित हैं, तो ये रहेंगे कल्पेन, कल्प वेदांग के साथ। नेक्स्ट है, सत्व प्रधानम इति मन्यते। तो ये जो सत्व प्रधान जो है इनको क्या माना गया है, यहाँ पर इसे नाम जो माना गया है, तो इससे आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, पदपाठ इति अस्य परमम प्रयोजनम अस्ति। ये जो पद पाठ जो दिएगा इसका
परम प्रयोजन इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा वेद पाठ रक्षणम, वेद पाठ की रक्षा करना। नेक्स्ट है प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। प्रायश्चित जो कर्म है ये कौन से होते हैं? तो ये जो चंद्रानदी जो यहाँ पर दिए गए हैं ये प्रायश्चित कर्म रहेंगे। नेक्स्ट है अनिर्वचनीयम। तो इनमें से अनिर्वचनीय कौन सा है? तो ये जो अज्ञान जो है ये यहाँ पर अनिर्वचनीय माना गया है। अगला क्वेश्चन है वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है। तो वेदांत सार जो सदानंद द्वारा रचित है इसमें अज्ञान की शक्तियाँ कौन सी हैं? तो इनके द्वारा 2 शक्तियाँ मानी गई हैं, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग श्री रानी। वेदांत सार में लिंग शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है? तो ये रहेगी सप्तदश अवयवानी 17 तत्वों से लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों अगर आपने ये जो तत्व जो हैं इससे संबंधित वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो जो होती है उसे आप पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में जितने भी कुछ बनता है सभी बताते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि इससे अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो इससे आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। नेक्स्ट है वेदांत सारे लिंग श्री रानी। तो ये रहेंगे सप्तदश अवयवानी 17 अवयव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संख्या मत अनुसार 70 गुण है। संख्या मत के अनुसार 70 गुण इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, सत्व रज और तम। तो यहाँ पर जो 70 गुण है ये सुखात्मक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या मते पंगु अंगवत वर्तते। तो यहाँ पर लंगड़े और अंधे के समान इनमें से किसे माना गया है? तो ये जो पुरुष जो है इसको यहाँ पर पंगु वध माना गया था, लंगड़े के समान माना गया है। तो और जो प्रकृति से जो है अंधे और लंगड़े के समान माना गया है, यहाँ पर पुरुष को ये जो लंगड़ा है इसके समान माना गया है। नेक्स्ट आएगा त्रय गुण विपर्यात किम सिद्धम। जो 3 गुण जो है इनके विपर्यात से क्या सिद्ध होता है? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा पुरुष बहुतव। अगला क्वेश्चन है संख्या कारिकायाम सर्गस्य कारणम। संख्या कारिका में सर्ग का कारण इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा प्रकृति और पुरुष का संयोग। नेक्स्ट है न्याय वैशेषिक मत अनुसार पदार्थ। न्याय और जो वैशेषिक है इनके अनुसार पदार्थ कितने माने गए हैं? तो इनके अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तर्क संग्रह अनुसार पृथ्व्याम रूपम। तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी का रूप इनमें से कौन सा है? ये कितने प्रकार की मानी गई है? तो ये जो राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा सप्तविधम 7 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह अनुसार न्यून देशवृत्ति इति लक्षणम। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा अपर सामान्यस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम नाम। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान इनमें से क्या है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों आपने लिंग परामर्श का क्वेश्चन जहाँ सुना होगा, तो लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श ही अनुमान है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्व स्थान संज्ञक सूत्रम किम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा सूर्य नपुंसकस्य, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभ तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो इति सूत्रम अतिरिच्य पद संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। इसे छोड़कर यहाँ पर पद संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा सु आदिशु सर्वनाम स्थाने, राइट आंसर ऑप्शन डी। और दोस्तों ये जो संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो संज्ञा प्रकरण है इससे संबंधित जो क्वेश्चन वहाँ पर हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विप्सार्थ घोते का विभक्ति गम्यते। विप्सार्थ में यहाँ पर इनमें से कौन सी विभक्ति होगी? तो ये होगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा उपपद संज्ञा विधायक सूत्रम किम। यहाँ पर उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा तत्तर उपपदम सप्तमी स्तंभ, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम। तो शोभनो राजा में समस्त पद इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा सु राजा शोभनो राजा। और दोस्तों अगर आपने समास से संबंधित भी वीडियो अगर नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं इनके समस्त पद लौकिक विलौकिक विराय सभी जा उसमें बताए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी जो तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा।
तो ए जो है तो इसमें 4 2 1 और 3। क्रिया प्रत्यय तो इसका रहेगा एद दकस्य उपस्करणम और अभाषित पुंस्कात तो इसका रहेगा गंगा गंगिका। कालात सप्तमी च वक्तव्या योजनम योजनेवा और तत्तर पदम सप्तम स्तंभ कुंभकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुणवाचक स्त्रीलिंग का विभक्ति व्यवस्था। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तृतीया और पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निष्ठा संज्ञा कस्य भवति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है, स्टेट के एग्जाम में भी जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निष्ठा संज्ञा करने वाला यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कत कत्वतु एक कत कत्वतु निष्ठा एक सूत्र है, उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है और ये भी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संज्ञार्थ प्रयुक्त माम की इति पदे गीप इत्यस्य। तो गीप यहाँ पर किसके द्वारा होगा या किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वैकल्पिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है किम तत्व वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। वियोगात्मक भाषा प्रकृति का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम। नेक्स्ट है केंतुम वर्गेन असंबंधा। दोस्तों ये जो भाषा वर्ग जो है ये इसका क्वेश्चन प्रत्येक यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है इसमें जो क्वेश्चन इनमें से 2-3 क्वेश्चन जो जरूर पूछे जा रहे हैं। अब तक के जितने भी हमने एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन पेपर किए हैं इनमें सभी में जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। कौन सी भाषा इसमें केंतुम वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ये जो संस्कृत भाषा जो है ये केंतुम वर्ग से संबंधित इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा तुलनात्मक भाषा शास्त्र से दिनचारम काले कयो भाषा मध्य ध्वनि साम्यम प्रत्यक्षीकृतम। ध्वनि की समानता जो है इनमें किस में देखी गई है? तो ऑप्शन बी जैसी आंसर रहेगा, संस्कृत और लैटिन भाषा के बीच में। अगला क्वेश्चन रहेगा निर्गतासु न व कस्य कालदस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीसु युव जायते। तो कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते एवं श्लोक है। तो ये जो श्लोक जो है इनमें से किस ग्रंथ से ये लिया गया है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए जो रहेगा भाणभट्ट का द्वारा जो रचित ग्रंथ है हर्षचरित, वहाँ से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारणेषु आविष्कृत। तो इस प्रकार से इत्यादि श्लोक कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर जो श्लोक जो दिया गया है ये इनमें से किस ग्रंथ से ये लिया गया है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा कादम्बरी से। तो कादम्बरी से जो ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृच्छकटिकम इति कस्य रूप कस्य उदाहरणम भवति। तो ये जो मृच्छकटिक जो दिया गया है यहाँ पर ये किस प्रकार का रूप को में से किस प्रकार का उदाहरण है? शूद्रक द्वारा विरचित रहेगा मृच्छकटिक। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, नाटकों में ये प्रकरण है। और अगर आपने ये जो मृच्छकटिक से संबंधित वीडियो भी नहीं देखे तो इसे भी आप चाहे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मृच्छकटिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जब से अभी जाओ उसमें हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति। तो यहाँ जो 10 कुमार चरित दंडी द्वारा विरचित है तो इसमें किसका उपाख्यान रहेगा? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजवाहन चरित। अगला क्वेश्चन है कृतक उपवृत्तांत कस्मिन् दृश्य काव्य वर्तते। जो कृतक जो वृत्तांत है ये इनमें से किस काव्य में दिखाई दिया है? तो ये जो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित है इसमें हमें ये देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा। तो यहाँ पर 2, 4, 3 और 1। तो उत्तर रामचरित ये रहेगी भवभूति द्वारा विरचित है और बोधचरित के अलावा सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण विजय सुघोष की है। और जो वेणी संहार दिया गया ये रहेगी भट्ट नारायण की। और स्वप्नवदत्तम बास के जो 13 नाटक है उनमें से ये एक रहेगा। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम की मास्ती। शकुंतला दुष्यंत का जो पुत्र था इनका नाम इनमें से क्या है? तो ये था सर्वदमन है, सर्वदमन। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नाम की। तो ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसके प्रथम सर्ग का नाम इनमें से क्या है? तो ये जो कृष्ण और नारद का जो संभाषण है ये प्रथम सर्ग का नाम है।
अगला क्वेश्चन आएगा किम नाम अभिधा पुंछभूता भवती। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, लक्षणा। नेक्स्ट आएगा विश्वनाथ मते संकेत गृह्यते। विश्वनाथ जो इनके द्वारा साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है लिखा गया है 10 जो परिच्छेदों में है। तो इसमें जो यहाँ पर एक स्थान में आपने फिल करना है। आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जातो गुण द्रव्य क्रियामच। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ मते हास्य कतिविधम भवती। तो यहाँ पर जो विश्वनाथ जो कविराज है इनके अनुसार हास्य जो रस है ये कितने प्रकार का माना गया है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा, षड्विधम 6 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रसो भवती। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होता है, तो ये होता है विष्णु दैवत है। नेक्स्ट आएगा काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम। तो इति विश्वनाथेन कथितम। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये किन के द्वारा कही गई है। इति विश्वनाथेन कथितम, तो किस प्रकार की जो विश्वनाथ के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आनंद वर्धनस्य। तो यहाँ पर विश्वनाथ के द्वारा आनंद वर्धन के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा श्यामस्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षण दृष्टिपातम। तो यहाँ पर जो स्थान दिया गया है इति पदांशम कस्मिन ग्रंथे उपलब्ध थे। तो यह जो हमें कहाँ से ये प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कालिदास द्वारा विरचित है। और तो जो ये खंडों में बटे हुए हैं, पूर्व और उत्तर 115 जो इसमें श्लोक हैं। और संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें जो मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है मंदक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये मेघदूत ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट जिसमें 50 क्वेश्चन थे। और जो सेकंड पार्ट जो है शुरू होगा इसमें 75 जो क्वेश्चन रहेंगे। पहले जो एग्ज़ाम होते थे इसमें 2 पार्ट होते थे, पहले में 50 और दूसरे में 75 क्वेश्चन आते थे। और जो अब जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न बदल चुका है, अब जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यस्याम आप हैं परिचरसमानी अहो आत्रे अप्रमादम क्षरंती मंत्र स्वयं केन सुक्तेन स्मृतम। तो ये जो यहाँ पर मंत्र जो दिया गया है इसका संबंध इनमें से किस सूक्त के साथ है। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये पृथ्वी सूक्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व सूक्तेन संबंधा उक्ति अस्ति। तो पूर्व सूक्त से संबंधित सूक्ति जो इनमें से कौन सी है। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, स भूमिम विश्वतः तो वृत्तिष्ठ दशांगुलम। तो इस प्रकार से जो ये पूर्व सूक्त से ली गई है। नेक्स्ट आएगा का अग्नि सूक्तस्य ऋषि। तो यहाँ पर जो ये अग्नि जो सूक्त दिया गया है इसके ऋषि इनमें से कौन है। तो इसके जो ऋषि है ये मधुछंद जो रहेंगे। अग्नि जो है इसकी जो स्तुति है ये जो 200 सूक्त जो है इनमें हुई है। और पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, मधुछंद इनके ऋषि है। और अग्नि जो देवता है इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नादात्म, धृतपृष्ठ, धृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्र सर्वस्तम, हव्यवह, सहस्त्राक्षर, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विषवपति, ऊर्जोनपात, अपानात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्टा, रुकम दंता है, वैश्वानर, अंगीरा और सत्यधर्मा और नेता। इन सभी नामों से अग्नि को संबोधित किया गया है। तो एग्जामिन में से भी जरूर पूछा जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा ब्राह्मण ग्रंथा नाम प्रतिपाद्य विषय से कति प्रकारा। ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपादित विषय है ये इनमें से कितने प्रकार का है। तो ये रहेगा 10 प्रकार का। नेक्स्ट है अरण्यकम वेदेभ्य औषधि अन्य अमृतम यथा। तो इति उक्तम, तो इनमें से किन के द्वारा कहा गया है। ये रहेगा कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रय स्वर अंतर्गत नगण्यते। 3 जो स्वर होते हैं उदात, अनुदात और सवरित, तो इनमें से एक नहीं है। तो ये रहेगा आगम। 3 स्वर हैं उदात, अनुदात और सवरित। नेक्स्ट है प्राय वेदेश्य लभ्यते। प्राय वेदों में ही जा प्राप्त होता है। तो वेदों से ही हमें क्या प्राप्त होता है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा। लेट लकार जो है लकार 10 माने गए हैं।
और जो प्राचीन समय में जो वेद है इसमें लेट लकार का प्रयोग होता था, तो अब जो है इस लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अस्थि बाह्य प्रयत्न है। तो यहाँ पर जो बाह्य प्रयत्न है ये इनमें से कौन से हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा नाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्सन्यम इत्यनेन लक्षितम। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा निरुक्तम। अगला क्वेश्चन है द्वा त्रिंशत अक्षराणी भवन्ति। तो यहाँ पर द्वा और त्रिंशत अर्थात जो 32 अक्षर जो है ये इनमें से किस में होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अनुष्टुप छंद में। और ये जो है गायत्री से शुरू होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से जो है ये 24 से शुरू होते हैं, सबसे पहले गायत्री आता है और तो इस प्रकार से इसमें 4 जाए बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आएगा पाद पूर्णार्थ का निपात है अस्थि। तो यहाँ पर पाद पूर्ण करने वाला निपात इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन सन्निपात इति कथ्यते। तो ये इसमें से किसे कहा गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी संयोग है। नेक्स्ट है यक्ष रूपधारिण पर ब्रह्मण आख्यायिका उपलब्धते। तो ये आख्यायिका हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये रहेगी केन उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मन एव तव श्रेय मन से वही त्वम इति युक्तम। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये आपने पूर्ण करना है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रजापति ना, प्रजापति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद द्विअंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। आंसर है ऑप्शन ए गौण। अगला क्वेश्चन रहेगा अत शिक्षाम व्याख्यासाम है इति युक्ति कुतः उद्धृता है। तो ये जो उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? ये रहेगी तैत्तिरीय उपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु नित्य क्रम। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें नित्य क्रम कौन से माने गए हैं? तो ये जो संध्या और वंदना आदि जो काम है ये नित्य क्रम अर्थात हर रोज के काम माने गए हैं, पूजा पाठ करना। अगला क्वेश्चन है अजहत लक्षणा उदाहरणम। अजहत लक्षणा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा सोनो धावती। नेक्स्ट आएगा अधोलिखितेषु साक्षात्कार उपयोगी भवति। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी निध्यासनम। नेक्स्ट आएगा अधोस्तनेषु साधन चतुष्टय अंतर्भवति। तो यहाँ पर साधन चतुष्टय के अंतर्गत इनमें से कौन से आते हैं? तो ये रहेंगे शम दम आदि 6 संपत्ति। नेक्स्ट है वेद का। वेद क्या है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा अपौरुषेय वाक्यम वेद हैं। नेक्स्ट आएगा प्रयोग विधि सहकारी प्रमाणानी। प्रयोग विधि में सहकारी जो प्रमाण है ये कितने हैं? तो ये रहेंगे 66। अगला क्वेश्चन रहेगा तत्तर च अन्यत्र च प्राप्त हो इति कस्य लक्षणम भवति। तो तत्तर च अन्यत्र च ये इनमें से किन के लक्षण हैं? तो परिसंख्या या परिसंख्या के जो ये लक्षण हैं। नेक्स्ट आएगा विरोधे गुणवाद है स्यात् इति लक्षणम। तो ये यहाँ पर लक्षण किन के कहे गए हैं? ये कहे गए हैं अर्थवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर तालिका 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 2, 1, 4 और 3। तो घट है पटन है अन्योन्य भाव है। यह है घटा भविष्यति, यहाँ पर गड़ा हो सकता है, ये रहेगा प्राग भाव। ये धरती पर गड़ा नहीं है तो ये रहेगा अंत्यंत भाव। और घटा ध्वस्त है तो ये रहेगा परध्वंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभावस्य प्रत्यक्षम भवति। तो अभाव का प्रत्यक्ष इनमें से होता है, ये रहेगा विशेषण भाव, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के द्वारा। ये जो सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 जो सन्निकर्ष माने गए हैं और ये भी जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने ये भी याद रखना है। आप्त वाक्यम शब्द है इति लक्षणम। तो ये जो लक्षण है जो है यहाँ पर किन के हैं? तो शब्द प्रमाण का जो है ये लक्षण है आप्त वाक्यम शब्द हैं। नेक्स्ट आएगा एकस्मिन् धर्माणि नाना धर्म अवगाही ज्ञानम इति लक्षणम भवति। तो ये लक्षण इनमें से किन के हैं?
ये रहेंगे संशय, संशय, संशय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति विषय अध्यवसाय से इतिहास संबंध है केन। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर इनमें से किसके साथ है, रहेगा प्रत्यक्षेन, प्रत्यक्ष के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही कस्य। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, गुण त्रैस्य, गुण तीनों की। नेक्स्ट आएगा, ततो अहंकार है इति अहंकार से उत्पत्ति कुतः भवति। तो यहाँ पर अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से हो जा मानी गई है। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये जो महतत्व है इससे अहंकार की उत्पत्ति मानी गई है। और ये भी जो क्वेश्चन है लगातार 2 एग्जाम में देखने को, 2-3 एग्जाम में जाए भी देखने को मिला है। तो आगे भी जा इसके आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन अनुसारम अध्यवसायात्मकम तत्व किम। तो संख्या दर्शन के अनुसार पूछा गया है, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बुद्धि ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स वाक वज्र यजमानम हिनस्ति इत्यनेन महाभाष्य किम अभिप्रेतम। तो किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये रहेगा शब्द शुद्धि ही। नेक्स्ट है, यागात स्वर्गो भवति इत्यत्र भू धातु का अर्थ है। तो यहाँ पर जो ये जो भू धातु जो है ये इसका अर्थ यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये है उत्पत्ति अर्थ में, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें जो आंसर देखे तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। तो 3, 4, 1 और 2, तो झ ये रहेगा विद्युतवान, मनोरवह मनु, ब्रिय संज्ञायाम ये रहेगा भृत्य हैं, और एकत्रियण पंचमी शताद बद्ध हैं। नेक्स्ट है, सर्पिसो जानिते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम किम। यहाँ पर आत्मनेपद करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है, ये जो अकर्मकात जो यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर आत्मनेपद करेगा। नेक्स्ट है, उपरमति इत्यत्र परस्मै पद विधायक सूत्रम किम। उपरमति में परस्मै पद करने वाला सूत्र कौन सा है, ये रहेगा उपात च। नेक्स्ट है, ध्वनि स्फोटी और मध्य का संबंध है। तो इनके बीच में क्या संबंध है, ये रहेगा कार्यकारण भाव का, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सविकृतम भर्तृहरि मते वाच्य है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, त्रैविध्यम 3 प्रकार का, किसमें, भर्तृहरि के मत में। नेक्स्ट रहेगा हमारा, तृतीय सवने की दृश्य स्वरा प्रयोज्य है। तो आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, तार है। नेक्स्ट है, वज्रम पतति मस्तके इति पद्यांश कुत्र उक्त है। यहाँ पर जो पद्यांश जो ये लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रहेगा पाणिनि की शिक्षायाम, पाणिनि की शिक्षा से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ध्वनि नियमेशो अर्वाचीनतमः का। ये जो यहाँ पर ध्वनि नियम जो है इनमें सबसे नया कौन सा है, नया रहेगा यहाँ पर वर्नर नियम, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवा भाग विशेष उच्चारण दृष्टि मध्य स्वरास्ति। तो यहाँ पर जीवा भाग के उच्चारण की दृष्टि से जो मध्यम स्वर है ये इनमें से कौन सा है, मध्यम स्वर जो अकार यहाँ पर माना गया है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आकृति मूलक वर्गीकरण असंबद्धम। तो यहाँ पर इसमें एक जो है इनसे संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा व्यापार है। नेक्स्ट रहेगा, पारिवारिक वर्गीकरण असंबद्धम। पारिवारिक वर्गीकरण से असंबंधित रहेगा, ये है फल साम्य, फल की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत भाषाया सतम इति गौतिक भाषायां हुन भवति इति कस्य मतम। संस्कृत में जो सतम होता है गौतिक भाषा में यही हुंद कहा जाता है, कहलाता है। तो ये इनमें से किन आचार्य का, ये किन महोदय का ये मत है, तो ये रहेगा वर्नर महोदय, आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये जो भाषा वाला जो क्वेश्चन है ये भी जो है नेट के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतम है। तो यहाँ पर अर्थ परिवर्तन के कारण जो है इनमें एक अलग है, ये कौन सा है, ये रहेगा ऑप्शन ए सादृश्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हृते अपि भारे महत। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पद्यांश जो दिया गया है, उक्ति जो दी गई है, कस्य वर्णन इयम। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है,
सी आंसर ऑप्शन बी जो ये रहेगा यम वाहन महिषस्य है। यम जो देवता माने गए हैं उसका वाहन जो भैंसा है उनके बारे में ये बात हुई है। और ये भी जो है 2-3 बार जो है यूजीसी जो नेट का जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा मदेक पुत्रा जन्नी जरातुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कस्य मुक्ति, ये भी जो है 2-3 बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जो उक्ति है ये इनमें से किन की है? तो ये जो हंस जो है इसकी ये उक्ति है। जब राजा नल हंस को पकड़ लेता है तब हंस जो है अपने बारे में बात बताता है कि मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ और जो मेरी पत्नी है उसने भी जो अभी पुत्र को जन्म दिया है, उन सभी को जो मैं अकेला जो है पालन पोषण करने वाला हूँ, तो इसलिए जो है मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात जो है इसमें कुछ कही गई है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी जो है रहेगा 4, 3, 1 और 2। तो इसमें जो है 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2। तो इसमें देखें तो चेते बालिश्यापी, तो ये जो है मुद्र राक्षस से संबंधित है। और आशीर चाय दौलाचल अचल वृत्ति ही, ये रहेगी रघुवंश से। हृदय गृत नारी यदि दम नास्ती गम्यताम, तो इसका संबंध मृच्छकटिक से है। और जो लास्ट रहेगा हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति कर्ण भारम से। अगला क्वेश्चन है हमारा न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि के छंदसा विनिर्मिता अयम श्लोक है। तो ये जो श्लोक जो है यहाँ पर ये इनमें से किस छंद से संबंध रखता है? तो ये रहेगा शिकरणी छंद से। नेक्स्ट है वैदही बंधो हृदयम विदधरे इत्यतर कह तावत वैदही बंधु। ये जो वैदही बंधु की जो यहाँ पर बात हुई है ये इनमें से किन के बारे में वर्णन हुआ है? तो ये रहेगी राम के बारे में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रत्नवल्याम उदयन से कंचुकी। रत्नावली जो ये नाटिका जो है इसमें उदयन का कंचुकी इनमें से कौन है? तो ये जो बावरव्य जो यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर उदयन के कंचुकी हैं। नेक्स्ट है कुरंकेन हरिश्चरित किम कृतम। ये जो कुरंक जो है इसके द्वारा हरिश्चरित में क्या काम किया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी वार्ता का, बातचीत प्रदान करने का। नेक्स्ट रहेगा हमारा सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंतीम पुरुषात्र इत्यादि श्लोक है कस्य उदाहरण रूपेण ध्वनि लोके उल्लिखित है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी जो रहेगा अविकसित वाच्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है नरीतम शून्यम स्थान पूर्व। तो यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान जो है ये फिल करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ताल्य आश्रयम। नेक्स्ट रहेगा प्राप्ति आशा भवती। तो प्राप्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने की आशा, प्राप्ति आशा। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा उपाय अपाय संख्याभ्याम प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट रहेगा निशेषचंदनम शतम। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक है आपने देखा सुना होगा इसके बारे में। तो इत्यादि श्लोक अत्र तद अंतिकमेवरंतुम गतासी इति व्यंग्यम मम्मटेन कथम निर्धारितम। तो यहाँ पर व्यंग्य अर्थ में जो है मम्मट के द्वारा बात की गई है। तो ये किसके बारे में है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा अधम पद के द्वारा जो ये रहेगा। तो इसका जो यहाँ पर वर्णन है ये अधम पद में हुआ है, व्यंग्य अर्थ जो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आएगा किंचित पृष्ठम अपृष्ठम व कथितम यत् प्रकल्प्यते। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है ये आपने पूर्ण करना है। तो इस यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा परिसंख्या। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है कई जो है 3-4 बार जो एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ पर नाटक की में जो अंकों की संख्या है ये कितनी मानी गई है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो 10 रूपकार के अनुसार नाटक में जो अंकों की संख्या है ये 5 कम से कम 5 या 10 के बीच में जो होनी चाहिए। तो इस आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रिक्त स्थान पूर्व। तो यहाँ पर भी जो अपने रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। नाटक आख्यम। तो इस प्रकार से जो है इस वेदम से इतिहासम क्रमयहम। तो इस प्रकार से जो ये रिक्त स्थान है फिल करना है। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा नाट्याख्यम पंचवेदम। तो यहाँ पर जैसे 5वां वेद जो है नाट्य शास्त्र को माना गया है 5वें वेद के रूप में। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा।
अगला क्वेश्चन रहेगा समानस्य द्विरेखस्य यत्र वाक्य द्वे स्थिति ही काव्य प्रकाशकार मते का अयम अलंकार है। तो काव्य प्रकाश किनका है, आचार्य मम्मट का है, तो इनके अनुसार में अलंकार इनमें से कौन सा है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो इसमें प्रतिवस्तु उपमा जो है अलंकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स तप्त कार्तर स्वर भास्वर अंबर। तो यहाँ पर इति शिशुपाल पदस्य श्लोकांश कार्त सरोवर पदस्य अर्थ। तो यहाँ पर जो ये जो शब्द जो दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। स्वर्ण अर्थात सोने की तरह जो है यहाँ पर अर्थ जो है इसका लिया गया है। कहाँ से, ये शिशुपाल वध जो महाकाव्य वहाँ से लिया गया है। बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है, 20 जो है इसमें सरग रहेंगे। नेक्स्ट है कस्य काव्यम विद्वत औषधम। तो यहाँ पर किन का काव्य है जो विद्वानों के लिए औषधि के समान माना गया है। श्रीहर्ष का जो काव्य है तो ये जो है विद्वानों के लिए औषधि के समान माना गया है। नेक्स्ट है सरक प्रतिसरक वंशो मनुत्राणी च इत्यादि उक्ति केन संबद्धा। तो यहाँ पर जो उक्ति जो है ये इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसमें कुछ जो है यहाँ पर मिस हो गया है। तो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं ये रहेंगे। ऑप्शन ए में है वेद लक्षण, और बी जो है ये ज्योतिष लक्षण से है, सी में महाकाव्य के लक्षण से है, और पुराण ऑप्शन डी में जो है ये पुराणों के लक्षण से है। तो यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो है ये ऑप्शन डी है। तो इसमें पुराण लक्षणेन, तो ये जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसमें रहेगा पुराण लक्षणेन। तो सर्ग है प्रतिसर्ग वंश अनुमत्राणी च इत्यादि उक्ति पुराण लक्षणेन संबद्धाः। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एषु कस्य देशस्य नाम हरिसेनस्य इलाहाबाद लेखे न अस्ति। तो इनमें से किसका नाम जो है ये हरिसेन के इलाहाबाद से लेख से संबंधित नहीं है। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चीन है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्रकार मते विद्या कतिविधा। अर्थशास्त्रकार के अनुसार यहाँ पर जो विद्या है ये कितने प्रकार की मानी गई है। तो ये रहेगी चतुर्विधा है, 4 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्रतः रिक्त स्थान पूर्यत। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान जो है ये फिल करना है कृषि पशुपाल्य वाणिज्य है। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। तो इनमें से एक कथा जो है ये रामायण से संबंध नहीं रखती है। तो ये कौन सी है, ये रहेगी किरातार्जुनीयम। ये इसका संबंध जो है महाभारत से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। भारवी द्वारा विरचित है, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं और इसकी जो सूक्ति एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामानंतरम। तो इसके अलावा इनमें से और किन का नाम है। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो महाभारत जो है इसको जय सीता के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 1 लाख जो है इसके अंदर श्लोक रहेंगे। और अगर आपने ये जो महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखी है तो इसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पे देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जो है 90+ लगभग के जो क्वेश्चन वहाँ पर हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनु संहितायाम कस्य दुर्गस्य सम आश्रयम बहुधा प्रशंसितम। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गिरि दुर्गस्य, गिरि दुर्ग का। नेक्स्ट है मनु संहितायाम कति क्रोध जनानी व्यसनानी। मनु संहिता जो है इसमें कितने जाए व्यसन बताए गए हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति तो वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र अनुतो वै स्मृति ही इति मनु संहितायाम कस्मिन् अध्याये उपलभ्यते। तो मनु संहिता के कौन से अध्याय से हमें प्राप्त होती है, ये रहेगा द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय से। नेक्स्ट है अभियोगे साक्ष्य च दोस्तवे न गण्यते। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा धन विकृति ही। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा साक्षी गुण अन्यतम नास्ति। तो इनमें से गुण नहीं है, ये रहेगा कोट साक्षीता। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूजीसी नेट में जून 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।